हवा बदल रही है, दुनिया संभल रही है। भारत की ताकत को अब दुनिया पहचान रही है। कभी जिसको डेवलपिंग बोला जाता था, आज वो ग्लोबल ग्रोथ को डायरेक्शन दे रहा है। दोस्तों, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका के टॉप थिंक टैंक के साथ इंडिया को फ्यूचर सुपर पावर क्यों कह रहे हैं? क्या ये हाइप है, प्रोपोगेंडा है, या इसको बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं? ये सच में भारत दुनिया को पावर सेंटर बन रहा है? आज हम बिना बायस, बिना इमोशन, सिर्फ डाटा से डिसाइड करेंगे कि क्या इंडिया सुपर पावर बन रहा है। आईएमएफ की रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की सच्चाई, दुनिया का मूड बदल रहा है। चलिए आज उस पर बात करते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर अजय भाटिया फ्रॉम IMS एकेडमी। दोस्तों, आज से 10 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि इंडिया IMF की ग्लोबल ग्रोथ टेबल में टॉप 3 में होगा। लेकिन IMF, वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक आउटलुक 2025 के हिसाब से इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। ये वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट से मैं आपको बता रहा हूँ। वर्ल्ड बैंक के नंबर भी कंफर्म करते हैं कि इंडिया ग्लोबल स्लो डाउन के बाद भी सस्टेन ग्रोथ कर रहा है, अपनी पाथ पे चल रहा है। दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में रिसेशन है, मंदी है, बट इंडिया एक सस्टेन ग्रोथ लेवल पे 7% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट या ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स की रिपोर्ट से मैं आपको ये बता रहा हूँ। सुपर पावर का क्राइटेरिया क्या होता है दोस्तों, और इंडिया का स्कोर कार्ड क्या है? चलिए अब इसके ऊपर हम बात करते हैं। इकोनॉमिक पावर, GDP एंड ग्रोथ की बात करें तो IMF के मुताबिक 2025 में इंडिया की ग्रोथ रेट 6.5% एक्सपेक्टेड है, जबकि चाइना स्लो डाउन की तरफ मूव कर रहा है, यूरोप में रिसेशन है और अमेरिका की ग्रोथ फ्लैट है। ये अमेरिका IMF की रिपोर्ट है 2025 की। ये क्या शो करता है कि इंडिया एक इंजन बन चुका है ग्लोबल ग्रोथ का। दूसरी बात करें हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल या पावर, जिसमें यंग फोर्स है, यंग वर्क फोर्स है। UN के हिसाब से इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट यंग फोर्स रखता है और यही वर्क फोर्स नेक्स्ट 20-25 साल से इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और AI में ले जाएगा। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन रिपोर्ट 2024 के हिसाब से मैं ये बात कर रहा हूँ। इंडिया की डिफेंस पावर को देखें या इंडिया की स्ट्रैटेजिक राइज को देखें, US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट्स इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर बताते हैं कि इंडिया एक मेजर डिफेंस पार्टनर है। US इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के सूत्र से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसका मतलब क्या है? इंडिया अब कोई रीजनल नहीं है, बट एक ग्लोबल सिक्योरिटी पार्टनर बन गया है। अगर हम टेक्नोलॉजी और डिजिटल पावर की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, UPI, आधार, डिजिटल लॉकर दुनिया का सबसे एडवांस स्केलेबल मॉडल बन चुका है। ये भी वर्ल्ड बैंक की DPI रिपोर्ट 2023 के हिसाब से मैं आपको बात कर रहा हूँ। अगर हम इंडिया के डिप्लोमेटिक पावर की बात करें, मल्टी अलाइनमेंट की बात करें, इंडिया अब नॉन अलाइनमेंट नहीं है, ये एक मल्टी अलाइंड डिप्लोमेसी को फॉलो करता है। US के साथ क्वाड, रशिया के साथ डिफेंस, ऑयल, मिडल ईस्ट के साथ एनर्जी, अफ्रीका के साथ इन्वेस्टमेंट,
यूरोप के साथ टेक्नोलॉजिकल रेगुलेशन या कंट्रोल, इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इंडिया ग्लोबल डील्स का किंग मेकर बन चुका है। ऐसा अब दोस्तों आईएमएफ और यूएस के थिंक टैंक क्यों कहते हैं कि इंडिया एक सुपर पावर बन चुका है? तो सबसे पहले समझिए कि चाइना में स्लो डाउन है और उसके स्लो डाउन की वजह से इंडिया में राइस हो रहा है। यूएस थिंक टैंक ब्रोकिंग के हिसाब से चाइना में इकोनॉमिक स्लंप है और इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन में सबसे बड़ा ऑल्टरनेटिव बन सकता है। आप क्या बन रहा है। दूसरा रीजन समझने की कोशिश करें तो मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट टू इंडिया। चाइना से लोग शिफ्ट हो रहे हैं इंडिया की तरफ, चाहे वो एप्पल हो, टेस्ला हो, सैमसंग हो, बोइंग हो, सब इंडिया में अपने प्रोडक्शन को शिफ्ट कर रहे हैं। कई कंट्रीज कई चाइना से मूव करके इंडिया में आ रहे हैं। यूएनसीडी की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया सबसे बड़ी टॉप डेस्टिनेशन बन गया है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में। ये यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 के हिसाब से। तीसरा रीजन बात करें तो दोस्तों डिजिटल लीडरशिप। वर्ल्ड बैंक ने यूपीआई को वर्ल्ड मोस्ट सक्सेसफुल रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बोला है। तो इंडिया का डिजिटल गवर्नेंस में रोल मॉडल बन चुका है। पर दोस्तों समझने वाली बात यह है, क्या इंडिया अभी सुपर पावर बन चुका है या फ्यूचर में बनेगा? हम इसकी नेगेटिव या पॉजिटिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं। स्ट्रेंथ की बात करें तो इस टाइम हमारी वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्रोथ है, हमारी मार्केट हाईएस्ट है, डिप्लोमेसी स्ट्रांग है और पावरफुल है, मिलिट्री राइज कर रही है, टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम बूम कर रहा है। पर चैलेंज अभी भी है हमारे साथ, हमारी पर कैपिटा इनकम कम है, स्किल्स का प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बैकलॉग है, रिसर्च और इनोवेशन में अभी भी गैप चल रहा है। यानी ये डाटा क्या कहते हैं कि इंडिया अभी सुपर पावर नहीं है, बट इट इज ऑन क्लियर सुपर पावर ट्रेजेडी, मतलब उस पाथ पे मूव कर रहा है और कुछ डिकेड में ये सब डिसाइड हो जाएगा। अगर हम फ्यूचर इंडिया की बात करें, प्रेडिक्शन की बात करें इस डाटा के बेसिस पे, तो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के मॉडल के हिसाब से इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 2027 तक बन जाएगी। वो जापान, जर्मनी को भी जीडीपी में क्रॉस कर जाएगी। इंडिया टॉप 3 में आएगा डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में और डिजिटल। नई कहानी के हीरो हमारा भारत है। सुपर पावर का टाइटल मिलने में वक्त लग सकता है, पर सुपर पावर बनने का रास्ता भारत ने पक्का चूज कर लिया है। तो दोस्तों आपने देखा कि इंडिया एक राइट ट्रैक की तरफ मूव कर रहा है, राइट मूवमेंट्स की तरफ मूव कर रहा है। पर दोस्तों अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसे लोग भी हमारी कंट्री में हैं जो इंडिया को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते, चाहे वो कुछ पॉलिटिशियंस हो, चाहे कुछ न्यूज़ चैनल्स हो, चाहे कुछ यूट्यूबर्स हो, चाहे कुछ आम नागरिक हो, आम नागरिक में छुपा हुआ कोई भेड़िया हो। ये सारे चीज़ें इंडिया का ड्रॉबैक है। तो इन सब चैलेंजेस से बचने के लिए इंडिया को इस पे काम करना पड़ेगा। दोस्तों अब ये वीडियो आपको कैसे लगी, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए आईएमएस एकेडमी को, और ज़रूर बताइए कि इंडिया क्या फ्यूचर सुपर पावर है या नहीं। थैंक यू वेरी मच।